जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जैसा कि डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो आज भी उपस्थित हुए हैं। आप सभी जो भी क्वेश्चन आया करें वो ठीक है, जो नया मिला करें उसे पेन और कॉपी लेकर नोट कर लिया कीजिए, ताकि वह भी आपको आने लगे। तब जब आप किसी पेपर देने जाएं तो वहाँ पर उसे आसानी से हल कर सकें। तो आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमें इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। यह हमारा पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। क्या होगा? लॉन्च किया है हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दीर्घ आयु का विलोम शब्द हमें बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि दीर्घ आयु का या चिर आयु, दीर्घ आयु हो या चिर आयु हो, उसका विलोम शब्द जो भी होता है वह अल्प आयु होता है। क्या होता है? अल्प आयु होता है। अंतरंग, अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा। शाश्वत का क्षणिक, यानी क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति हमें बताना है। तेल देखो, तेल की धार देखो, यह हमारा सही लोकोक्ति नहीं है। दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल। ठीक ठीक न्याय हो जाना क्या होता है? दूध का दूध, पानी का पानी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर समास बताना है। धनुर्बाण, देवासुर, 38 में हमें समास क्या है यह देखना है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ पर धनुर्बाण को जब हम क्या लिख सकते हैं विग्रह करने पर? धनुष और बाण। तो और निकल कर आ रहा है देव और असुर, या देव या असुर भी कहेंगे। 38 में 8 और 30 द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 8 अपने आप में प्रधान है और 30 अपने आप में। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि धनुष और बाण, देव और असुर या देव या असुर, 8 और 30, यानी हम सभी को यहाँ पर द्वंद्व समास मिल रहा है। इन सभी तीनों में द्वंद्व समास है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक क्या होता है? जिसे हम माथा बोलते हैं। माथे को हम ललाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ललाट। तो मस्तक का पर्यायवाची जो होगा वह ललाट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ललाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एक वचन है। तो हमें क्या बताना है? एक वचन बताना है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, यह सभी शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। जो भी द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत आता है या आएंगे वह हमेशा एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है वह एक वचन है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन बाजार गया था। क्या? कि मोहन बाजार गया था वाक्य में भूतकाल का रूप है। यानी भूतकाल तो दिया गया है, तो भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा मोहन बाजार गया था वाक्य कैसा है? पूर्ण भूतकाल की ओर इंगित करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभियांतर का विलोम होता है। अभियांतर का विलोम होता है। अभियांतर मतलब अंदर, अंदर और बाह्य अंतर, यानी अंदर और बाह्य। तो अभियांतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभियांतर अंदर की और बाह्यतर बाहर की। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरफन मौला। क्या? हरफन मौला, जीव दया और डिब्बा बंद। डिब्बा बंद, जीव दया, हरफन मौला शब्द का समास है। यानी इन सभी शब्दों में, तीनों शब्दों में समास हमें बताना है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है। द्विगु में संख्यावाची शब्द आता है। तो हमारा यहाँ पर इन सभी में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। लेकिन कैसे, यह आप सभी देख लीजिए समास विग्रह के तौर पर। जब हम हरफन मौला करेंगे तो हो जाएगा क्या? हरफन में मौला। हरफन क्या होता है कि अपने आप में मस्त रहना। तो मस्ती में मौला यानी मस्ती में मगन रहना, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर में विभक्ति या परसर्ग आ जाता है। इसके बाद देखते हैं जीव दया। तो इसको हम लिखेंगे जीवों में दया। क्या? जीवों में दया। तो यहाँ पर भी में विभक्ति आ जाती है। उसके बाद है डिब्बा बंद। तो डिब्बा बंद को लिखेंगे डिब्बे में बंद। डिब्बे में बंद, इसे हम बा कर देंगे, डिब्बे में बंद। तो यहाँ पर हो गया तत्पुरुष समास। लेकिन इसी में तत्पुरुष समास के अंतर्गत अगर पूछता तो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो वहाँ पर विभक्ति जिसमें में आती है, तो में विभक्ति में और पर। तो में और पर कहाँ आता है? अधिकरण में आता है। तो यहाँ पर इन तीनों में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगर इसी में करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास इस प्रकार से दे सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए।
फिलहाल हमारा इसमें तत्पुरुष समास है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या बताना है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। प्रस्तर पत्थर का होता है, पाहन भी होता है और उपल भी होता है। तो बचा क्या हमारा बीहड़। तो राइट आंसर हमारा बीहड़ हो जाएगा। बीहड़ किसे कहते हैं? यह हम जंगल का पर्यायवाची होता है। जंगल का और क्या होता है? विपिन भी होता है और अरण्य भी होता है। तो ये हमारा जंगल का हो जाएगा। तो पूछा था पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए बीहड़ हो जाएगा। इसके बाद अगला है हाथ मारना। हाथ मारना मुहावरा का अर्थ हमें बताना है। अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना, पकड़ना, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आपको ए और बी में कन्फ्यूजन होगा। मान लीजिए आप कहीं से कोई सामान लेकर आते हैं खरीद कर, और आपको वह सामान सस्ते में मिल जाए। मान लीजिए वो सामान हो 2000 का, लेकिन आप उसे खरीद कर ले आए मात्र 300-400 रुपये में। कितने? 300-400 रुपये में। 2000 का सामान 300-400 में। तो आपके दोस्त या गांव में जो भी देखे आपको, वो बोले कहाँ से हाथ मार लाए। तो क्या मतलब आपको क्या हुआ? वहाँ पे लाभ बहुत अधिक हुआ है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी ऑप्शन, लाभ होना। क्या हो जाएगा? लाभ होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सारंग का अर्थ नहीं है। क्या कि सारंग का अर्थ नहीं है, हमें बताना है। पपीहा सारंग का अर्थ होता है, सूर भी सारंग का अर्थ होता है, दीपक भी सारंग का अर्थ होता है। जो शहद है वह सारंग का अर्थ नहीं होता है। तो हमें पूछा था सारंग का अर्थ नहीं है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपेंद्र अरविंद को पाप से हटाता है। किससे? पाप से हटाता है, यानी दूर करता है, पाप से मुक्त करता है। तो जहाँ पर अलगाव से संबंधित होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है। क्या? स्त्रीलिंग नहीं है। सप्ताह अच्छा है, सप्ताह अच्छे से बीता, महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी जो भी हो, तो रहा है। तो यहाँ पर क्या आया? ये नदियों के नाम हैं, तो नदी स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होता है। नाक और आँख ये देह यानी शरीर, शारीरिक संबंध है, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है तो सप्ताह और महीना ये दोनों आ जाएंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुट्ठी गरम करना। क्या? मुट्ठी गरम करना, किसी की मुट्ठी गरम करना, वेतन देना, लालच देना, कर्ज देना। मान लो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिना लाइसेंस के या बिना कागज़ के गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पे जो जब पकड़े जाते हैं तो वो किसी भी पुलिस कर्मचारी की मुट्ठी को गरम करते हैं। कैसे गरम करते हैं? क्या होता है? रिश्वत देते हैं। मान लीजिए रिश्वत देते हैं, तो क्या हो जाएगा? मुट्ठी गरम करना का रिश्वत देना हो जाएगा।
आगे गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम सभी एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुखों के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, किससे रहित राज्य किस काम का? भद्र जनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रिय जनों से, शिक्षित जनों से। तो आप सभी जान रहे हैं या पढ़ लिए हैं। तो पहली ही लाइन, अपने प्रियजनों से रहित राज्य, तो किससे? प्रियजनों से रहित, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि जगत का अर्थ है। जगत का क्या अर्थ होता है? आप सभी जानते हैं कि जगत का अर्थ संसार होता है। जगत का अर्थ संसार होता है। अगला क्वेश्चन है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जिसे हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लें, उसे क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सुलभ बोलते हैं। सर्वज्ञ नहीं, सर्वजित नहीं, सुखद नहीं। तो राइट आंसर भी सुलभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम से तद्भव रूप में सही शुद्ध युग्म पहचानना है। क्या? सही और शुद्ध युग्म पहचानना है। कोटि, करोड़। कोटि नहीं होगा, कोटि लिखा हुआ है, जो कि कोटि होगा। कोटि से करोड़। लाख नहीं होगा, क्या होगा? लक्ष, लाख लिखा था, लक्ष का लाख हो जाएगा। सर्प का सांप सही है और क्षेत्री लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा, यानी ये नहीं सही। तो हमारा सही क्या है? सर्प से सांप। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है। तो ऑप्शन है सौहार्द्र, बी सौहार्द, सी सौहार्द, डी सौहार्द्र। तो इसमें कौन सा सही है हमें बताना है, शुद्ध का चयन करना है। जो शुद्ध है वह हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हमारा आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। दाहिना का तत्सम शब्द हमें बताना है। क्या बताना है? तत्सम। दाहिना क्या है? तद्भव। तो दाहिना का दाड़िच्छ, दक्षिण, दाहिना, दायां। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो इस क्लास को आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को सही से समझा सकूँ, सही से बता सकूँ। बाकी आप सभी जितना चाहेंगे उतना ही अधिक इसे शेयर करेंगे, उतना ही हमारा सपोर्ट करेंगे। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।